नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में पेपर कटिंग से क्वेश्चनों को लिया गया है। इसे पिछले वीडियो में भी पेपर कटिंग से वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन पेपर कटिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे उन क्वेश्चनों को आपका पेपर कटिंग के पार्ट नंबर 2 में सम्मिलित किया गया है। यानी यह आपका पेपर कटिंग का पार्ट नंबर 2 है। यदि आप पार्ट नंबर 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके पार्ट नंबर 1 के वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम लोग पेपर कटिंग का पार्ट नंबर 2 करेंगे, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 1 में छूट गए थे उन सभी क्वेश्चनों को पार्ट नंबर 2 में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के पेपर कटिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रश्न आकृति दिया गया है और बताना है कि जब इसे हम कागज को मोड़ेंगे तो यह आकृति कैसी बन जाएगी। आपको उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा जो आपका पेपर है यह 4 भागों में है, यानी कि यह क्या है 4 भागों में है। तो पहले आप पेपर को कैसे मोड़ेंगे, पहले आप इसे पेपर को ऐसे मोड़ देंगे, यानी कि जो पेपर आपका है इसको आप ऐसे मोड़ देंगे। कैसे हो जाएगा, यह जो आपका यह त्रिभुज का चिन्ह है यह क्या हो जाएगा, आपका इस साइड चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि आपका यह त्रिभुज का जो है चिन्ह है आपका यहाँ चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसे हम फिर ऊपर मोड़ देंगे, यानी कि फिर इसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। तो क्या होगा कि जब नीचे त्रिभुज जैसे बना हुआ है, जब इसे ऊपर की ओर मोड़ देंगे कैसे बन जाएगा, यह त्रिभुज आपका उल्टा बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार बन जाएगा। जब इस प्रकार बन जाएगा तो आपका आकृति कैसे बनेगी, तो आपका आकृति बनेगी ये आपका आकृति बन जाएगी और यहाँ आपका हो जाएगा त्रिभुज इस प्रकार। अब देखिए इस प्रकार आकृति किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ध्यान से तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपको प्रश्न आकृति दिया गया है और बताना है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उत्तर आकृति का उसमें से जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये आपका आयत के 2 चिन्ह दिए गए हैं और एक आपका वृत्त का है और 2 आपके यह बिंदी बिंदी में काला काला करके आपका गोला किया गया है। तो बताना इसे जब हम मोड़ेंगे तो यह कैसे दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि दाएं से बाएं की ओर मोड़ना है, क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि दाएं से बाएं की ओर मोड़ना है कि बाएं से दाएं की ओर मोड़ना है। तो आपको उत्तर आकृति में दिख रहा है, क्योंकि उत्तर आकृति में कहाँ बना हुआ है, बाएं की ओर सभी आंसर बने हुए हैं। तो पेपर को कैसे मोड़ना है, तो पेपर को आपको दाएं वाले पेपर को बाएं तरफ मोड़ना है, यानी ऐसे मोड़ना है। जब ऐसे मोड़ देंगे तो जो आपका यह वृत्त का सिंबल है, गोला का जो सिंबल है क्या हो जाएगा, यह आपका इसी में चला जाएगा, ये आपका इसी में बीच में हो जाएगा ऐसे। और जो आपका काला काला है आपका बीच में आ जाएंगे, ये आपका ऐसे बीच में आ जाएंगे, यानी आप आकृति इस प्रकार बन जाएगी। अब देखिए कि इस प्रकार आकृति किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखेंगे तो आपका है वृत्त की तरह की है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, बीच में गोला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ भी बीच में आपका आयत है, तो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो जिस तरह हम बनाए हैं आपका बताए हैं समझाए हैं उसी तरह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रश्न आकृति आपको दिया गया है और उसका उत्तर आकृति बताना है। अब देखिएगा अभी हम लोग क्या किए थे कि दाएं से बाएं की ओर मोड़े थे, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हमें, अभी बाएं से दाएं की ओर मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सभी आंसर कहाँ है आपका दाएं की तरफ है। तो जो बाएं वाला है उसे क्या करेंगे, दाएं तरफ मोड़ेंगे, यानी कि यह आपका इस प्रकार मुड़ेगा। जब इस प्रकार मुड़ेगा तो जो आपका एक त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है और इसी में आपका इसको हम क्या करेंगे, जो ऐसे बना हुआ है उसे क्या करेंगे, मोड़ देंगे, यानी कि पलटेंगे उसको। तो कैसे बन जाएगा, ये ध्यान समझिएगा, ये आपका बन जाएगा ऐसे बना हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, मोड़ना है, इस तरफ मोड़ना है। तो क्या होगा कि ये जो है आपका इसी पर हो जाएगा, यानी ऐसे करके और ऐसे बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि यह एक ही तरफ है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो स्टार बना गया तो गलत हो जाएगा।
अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो क्या है कि दोनों एक ही तरफ है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, जैसे हम बनाए हैं उसी तरह ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वह अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रश्न आकृति दिया गया है और बताना है कि इसका उत्तर आकृति क्या हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, जो आपका प्रश्न आकृति दिख रहा है इसे क्या करना है, आपको इस तरफ मोड़ना है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर मोड़ना है, क्योंकि जो सभी हमारे जो आंसर हैं क्या है बाएं की तरफ हैं। तो जब आप मोड़ेंगे, यानी कि जो आपका इस प्रकार बना हुआ है, या आपका इस प्रकार जो बना है, ध्यान समझिएगा, ये आपका जो इस प्रकार बना है, अब इसे क्या करना है मोड़ देंगे। जब मोड़ देंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और जो आपका ये है ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जो आपका यह एरो का चिन्ह है ये क्या होगा, आपका इसी पर आ जाएगा, यानी कि आपका ये चिन्ह आपका इसी पर आएगा। तो क्या होगा, ये आपका इसी में लाइन में आएगा, ये भी इसी लाइन में आ जाएगा, और यहाँ आपका एरो का चिन्ह हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एरो का चिन्ह हो जाएगा, और इसी प्रकार ये भी इसी लाइन में आएगा और इसी लाइन में आएगा आपका, और यहाँ भी क्या होगा, एरो का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए किस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, यानी कि उसी गोले में एरो का चिन्ह हो। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी और बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो आंसर होगा नहीं। जब ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रहा है तो अभी अंतर क्या है, ऑप्शन नंबर बी और डी में दोनों आंसर हो नहीं सकता है, आंसर कोई एक ही होगा। तो आप अंतर देखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या है किया है कि पूरा को काला कर दिया है, लेकिन इसमें पूरा काला तो भरा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तब जब 2-3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम बनाए थे उसी प्रकार ऑप्शन नंबर किसमें बना हुआ है, बी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपको प्रश्न आकृति दिया गया है, आपको उत्तर आकृति बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसे कैसे आपको मोड़ना है, आपको आंसर में दिख रहा है कि आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर मोड़ना है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर मोड़ना है, क्योंकि हमें नीचे की ओर हमारा बना ही हुआ है, सब आंसर कहाँ बना हुआ है, नीचे की ओर बना हुआ है। तो आपको एक आकृति ऐसे दिख रहा है, पहले हम बनाएंगे, इस प्रकार बन रहा है, और यहाँ आपका यह डी के तरीके बन रहा है, और यहाँ आपका यह भी डी के तरीके बन रहा है, यानी इस प्रकार बन रहा है। अब इसे क्या करना है कि जो ऊपर वाला उसे नीचे ला देना है, ऊपर वाले को कागज को मोड़ देना है, यानी मान लीजिए यहाँ कागज 2 भाग में है यह, तो जो ऊपर में है उसे क्या करना है, नीचे वाले पर मोड़ देना है, इसे मोड़ देना है। जब मोड़ देंगे क्या होगा, आपका यह त्रिभुज है यह आपका पलट जाएगा। त्रिभुज कैसे हो जाएगा, आपका यह आपका इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा त्रिभुज, ये आपका ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, इस प्रकार त्रिभुज बन जाएगा। अब जो आपका यह डी है, डी के तरीके है, तो यह डी के तरीके क्या होगा, ये भी पलटेगा, जब पलटेगा तो क्या होगा, आपका इसी पर डी बनेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, इसी साइड में बनेगा, यानी ऐसे बन जाएगा। अब देखिए क्या ऐसे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में जो अभी त्रिभुज डबल हुआ है वो आपका यह इसमें नहीं है, यानी क्या हुआ, त्रिभुज इसमें डायरेक्ट उसी पर चढ़ा हुआ नहीं है, यह क्या हुआ है, ऊपर में इसे जोड़ दिया गया था, ऐसे थोड़ी बनेगा। अभी हमको समझाए हैं कि वो उसी पर रहेगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी और डी आंसर नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो जैसे हम बताए हैं उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आते पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।